हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा में, और मेरा नाम है मनीषा। आप सब क्या है ना कि कमेंट में पूछ रहे हैं कि अगर किसी को बॉय चाहिए तो पर्टिकुलर चीज़ें करनी पड़ती है क्या, तभी बॉय होता है, या किसी को गर्ल चाहिए तो पर्टिकुलर चीज़ें करनी पड़ेंगी उनको गर्ल के लिए, तो क्या तभी गर्ल होगी। सो आज मैंने एक्चुअल में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर देने वाली हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे जो है बेबी जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट किए थे, और जो मेरे ऑलमोस्ट जो है काफ़ी सारे सही निकले। सभी जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट में मुझे जो है बेबी बॉय आ रहा था, और मुझे हुआ भी बेबी बॉय। सो इस बेस पे आप काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप इतनी श्योर कैसे, कि आपको कैसे पता कि बॉय ही होगा, आपने कुछ प्लान किया था। तो आपने जो है उस बेस पे मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आज जो है मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे बॉय हुआ है, तो उसी के रिलेटेड मुझे कुछ कमेंट आए हैं। पहला कमेंट है कि मुझे किसी ने पूछा है कि अगर किसी को बॉय चाहिए हो तो क्या उन्हें जो है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, जैसे कि फर्स्ट 3 to 4 मंथ जो है मिल्क नहीं पीना चाहिए, या फिर डेयरी के प्रोडक्ट्स का कम यूज़ कर देना चाहिए। देखिए, मेरे केस में मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं जो है मिल्क की डाई हार्ड फैन हूँ। मैं किसी भी तरह के कॉफ़ी या टी को ज़्यादा पसंद नहीं करती पीना। जब मेरे माइंड में था कि मुझे जो है बेबी कंसीव करना है, मैंने स्टार्टिंग से ही, डे फर्स्ट से ही दूध पीना शुरू कर दिया ज़्यादा। एक्चुअली मैं रेगुलर बेसिस पे पहले भी दूध पीती थी, पर मैंने जो है दूध की मात्रा बढ़ा दी, सो दैट बच्चे को जो है अच्छी नरिशमेंट के लिए जो है आप सब जानते ही हैं मिल्क बेहतर होता है। और इसके अलावा मैंने हर तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, पनीर, उनको खाने के जो अपनी प्रेगनेंसी में जो है उनको खाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि ये बेबी के लिए अच्छा होता है। ऐसा मैंने अपने केस में बिल्कुल नहीं किया कि मैंने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर में जो है दूध पीना छोड़ दिया हो या डेयरी के प्रोडक्ट्स छोड़ दिया हो, नहीं। ये मुझे नहीं पता ये आपको कौन बता रहा है, बट ऐसा मेरे केस में बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने दूध पिया था, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है खा रही थी, फिर भी मुझे बॉय हुआ। अब सेकंड कमेंट मुझे यही खाने पीने से रिलेटेड आया है कि अगर किसी को बेबी बॉय चाहिए तो उन्हें क्या कैफीन या फिर एनर्जी ड्रिंक, किसी तरह के एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ ज़्यादा कर देना चाहिए। ये मैंने भी कहीं सुना है कि ये डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है या क्या है, कि इस तरह के अगर एनर्जी वाली चीज़ें आप खाते हैं तो बॉय होता है। मुझे नहीं पता ये ठीक है या नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। पर मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने पहले ही बताया कि जब मुझे पता लगा कि मैंने बेबी कंसीव करना है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो उसी टाइम से मैंने इस जो भी इस तरह की चीज़ें थी वो सब अवॉइड करी। तो मैंने कोई भी एनर्जी ड्रिंक, कॉफ़ी, टी बिल्कुल भी अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में नहीं लिया। हाँ, कभी कभार अगर मन करे तो बस, अदरवाइज बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में मैंने पिया होगा। ये चीज़ भी जो है मेरे केस में गलत ही साबित हुई, क्योंकि किसी तरह का एनर्जी ड्रिंक या कैफीन लेने की ना लेने की वजह से भी मुझे जो है बेबी बॉय हुआ। अब मुझे थर्ड कमेंट आया है कि अगर आप अपने ओव्यूलेशन के दिनों के आसपास कंसीव करने की अगर कोशिश करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बॉय हो, अदरवाइज गर्ल होने के चांसेस होते हैं। मेरे केस में क्या था, देखिए एक्चुअली क्या था कि मैं जो है प्रेग्नेंट हुई 30 की एज में। मेरे केस में उस टाइम मुझे जो था, ज़रूरी था कि मैं मदर बन जाऊँ, मुझे बेबी हो जाए, ना कि लड़का हो या लड़की हो। इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं की थी। सबसे पहला जो मेरा मोटिव था वो एक माँ बनने का था, एक बेबी होने का था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये तो एक जनरल सी, एक ऑब्वियस सी बात है, जब एक लड़की जो है कंसीव करना चाहती है तो वो ओव्यूलेशन के आसपास ही कंसीव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस दौरान के प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, मैंने ओव्यूलेशन के डेज के दौरान ही कंसीव करने की ट्राई की थी, बट इसकी वजह से बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल नहीं हुई, तो इसका
कुछ श्योर नहीं है फ़िलहाल मुझे, क्योंकि इसके पीछे डॉक्टर्स की थ्योरी है कि जैसे कि आप सब जानते हैं मेल के पास एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स होते हैं और लेडीज़ के पास जो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर हमें एक्स एक्स मिलता है तो गर्ल होती है, अगर एक्स वाई मिलता है तो बॉय होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो बॉय वाले क्रोमोसोम्स होते हैं वो जल्दी डेड हो जाते हैं, मगर उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो गर्ल वाले क्रोमोसोम है वो ज़्यादा समय तक टिके रहते हैं, मगर जो है उनकी स्पीड कम होती है। सो इस तरह का कुछ डॉक्टर के वे में अगर कहा जाए तो इस तरह का कुछ है बिहाइंड दिस थ्योरी। तो अगर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन में हम ट्राई करते हैं तो जो वाई क्रोमोसोम की स्पीड ज़्यादा होने से चांसेस बढ़ जाते हैं कि बॉय हो, अदरवाइज गर्ल के चांसेस होते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि मेरे केस में ये थ्योरी बैठी है या नहीं, आई डोंट नो। अब जो नेक्स्ट कमेंट है वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा। उसने मुझे पूछा गया कि अगर आपके जब पीरियड्स आते हैं, जिस दिन आपके फर्स्ट डे से लेके अगर आप काउंट करें तो अगर आप 4th 6th 8th 10th मतलब इस तरह के इवन डेज में अगर आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए तो आपको बेबी बॉय होगा। अदरवाइज ऑड डेज में आप अगर ट्राई करते हैं कंसीव के लिए तो आपको जो है बेबी गर्ल होगी। सो या इस पे जो है मैंने स्टडी भी की, ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब नेट पे इंटरनेट पे काफ़ी है ऐसा, बट ये वियर्ड लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर डेज पे अगर आप ट्राई करते हैं तो बॉय होता है और अदरवाइज दूसरे डेज में ट्राई करते हैं तो गर्ल होती है। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जब ये भी मेरे केस में एक्चुअली ट्रू हुआ है, क्योंकि जब एक्चुअली मेरे को पीरियड्स का मेरा सर्कल स्टार्ट था उसके इवन डेज में ही मैंने ट्राई किया था कंसीव के लिए, क्योंकि जर्नली जो है 3 डेज़ का पीरियड का टाइम रहता है, तो उसके इवन डेज 6 8 10th इसी तरह से मैंने ट्राई किया था कंसीव के लिए, क्योंकि हमें अल्टरनेट डेज जो है ट्राई करना पड़ता है टिल दी डेट ऑफ ओव्यूलेशन। सो ये चीज़ जो है बाय डिफ़ॉल्ट हो गई मेरे केस में, और इसका बॉय या गर्ल से कुछ लेना देना है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो ये मैंने अभी आपको जैसे पहले ही बताया कि मुझे जो है एक इतनी 30 की एज में मदर बनना था, तो ये एक बेस्ट वे होता है अल्टरनेट डेज में प्लस ओव्यूलेशन डेज के आसपास अगर आप ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरे माइंड में सिर्फ उस वे से मैंने जो है कंसीविंग का प्रोसेस किया। सो अब जो ये मुझे कमेंट से पता लग रहा है कि ऐसा कुछ भी होता है, बट इट वॉज नॉट प्लान। सो नेक्स्ट कमेंट मुझे एक और आया है कि अगर हम शुक्ल पक्ष में, ऐसा कुछ है शुक्ल पक्ष में अगर हम कंसीविंग के लिए ट्राई करते हैं तो बॉय होने के चांसेस है, अदरवाइज गर्ल होने के चांसेस है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आई एम नॉट श्योर कि ड्यूरिंग माय कंसीविंग पीरियड माय जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा पक्ष चल रहा था, मुझे बिल्कुल इसकी नॉलेज नहीं है। अगर आपको किसी को निकालना है तो मैं आपको अपनी डेट्स बता दूँगी, आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा पक्ष चल रहा था। सो ये भी पक्ष वाला भी जो है प्लान नहीं था। सो मेरे केस में जो है इट वॉज बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि ये कोई प्लान नहीं था। एट द एंड मेरा मोटिव सिर्फ एक हेल्थी बेबी को जो है इस दुनिया में लाना था, और 30 की एज में जो है कंसीव करना थोड़ा कुछ केसेस में रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आप मिस कैरेज फेस करते हैं तो एज और बढ़ जाती है, आगे टाइम पीरियड बढ़ जाता है एक बेबी को कैरी करने के लिए। सो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में थी, सो इसलिए मैंने जो है अपनी प्रेगनेंसी को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही श्योर किया, ना कि बॉय या गर्ल पे प्रेफरेंस करी। सो आई होप जिन्होंने भी मुझसे इस तरह से के क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबको मैंने आंसर दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।